एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर के बाद अब हमारा इस पाइथन प्रोग्रामिंग का लास्ट चैप्टर आ रहा है, दैट इज़ ए सॉर्टिंग मेथड। सॉर्टिंग का मीनिंग होता है कि सॉर्टिंग इज़ ए कंप्यूटर टर्म मीन अरेंजिंग एलिमेंट इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। कि बेटा सॉर्टिंग का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं और छोटे क्लासेस में भी हमने MS एक्सेल वगैरह के बारे में सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है कि सॉर्टिंग एक्चुअल में एक ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक के हेल्प से आप किसी भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को अरेंज कर सकते हैं, या अनमैनेज्ड ऑर्डर में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है उन वैल्यूज़ को आप अरेंज कर सकते हैं और मैनेज ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग एक्चुअल में एक ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक से हेल्प से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अनमैनेज्ड ऑर्डर में जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। आज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ में आती है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इनबिल्ट बने हुए सॉर्ट मेथड्स होते हैं। उन सॉर्ट मेथड की हेल्प से हम प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं, उसे सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उनमें इनबिल्ट बने मेथड्स होते हैं। अगर हम उन मेथड को यूज़ नहीं करना चाहते तो उन मेथड की जगह अगर हम चाहें तो अपने खुद के सॉर्टिंग मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं कि आखिर हम सॉर्टिंग को किस तरह से प्रोसेस करते हैं या सॉर्टिंग हमारी किस तरह से होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो इसी बेस पर जब आप डेटा को सॉर्ट करते हैं तो वैसे तो डेटा को सॉर्ट करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं जिनमें बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट या और सारी टेक्निक्स और यूज़ में आती है, रेडिक्स सॉर्ट। लेकिन आज हमारे चैप्टर के अंदर यहाँ पे दो तरह की टेक्निक दी हुई है जिनसे आप किसी भी वैल्यू को A to Z या Z to Z ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इतने छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग करने की दो टेक्निक यहाँ पे डिफाइन की हुई है। एक टेक्निक होती है बबल सॉर्ट और दूसरी टेक्निक होती है इंसर्शन सॉर्ट। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर जब बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी टेक्निक्स डेटा को सॉर्ट ही तो कर रही है कि जो डेटा हमारा अनमैनेज्ड ऑर्डर में है उन डेटा को हम सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो फिर में डिफरेंट क्या हुआ? तो बट इनका मेन डिफरेंट ये है कि एक्चुअल में टेक्निक्स मल्टीपल होती है, बट हम किस टेक्निक को किस वे में यूज कर रहे हैं या किस टेक्निक से हमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है या हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है और हम फास्टली किसी डेटा को मैनेज कर पा रहे हैं, तो उसी टेक्निक को हम यूज़ में लेते हैं। और इनको प्रोसेस करने के तरीके अलग अलग होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही चलता है, जो डेटा को हमेशा क्या करती है, अरेंज ही करती है। इसी बेस पर जब आप डेटा को सॉर्ट करते हैं तो सॉर्ट करने की हमारे चैप्टर में दो तरह की टेक्निक दी हुई है जिनमें एक टेक्निक होती है बबल सॉर्ट और दूसरी टेक्निक होती है इंसर्शन सॉर्ट। तो सबसे पहली टेक्निक आती है बबल सॉर्ट। तो बेटा बबल सॉर्ट का मतलब ये होता है कि बबल सॉर्ट टेक्निक इस बेस पर काम करती है कि जिसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ या जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ होती है उन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए हम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है या फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा और स्वैप होकर बड़ा एलिमेंट नीचे चला जाएगा और छोटा एलिमेंट हमेशा ऊपर आ जाएगा। तो इस बेस पर बबल सॉर्ट का यूज किया जाता है कि बबल सॉर्ट की प्रोग्राम को समझने से पहले इसका प्रोसेस हमें मालूम होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई, एक लिस्ट बनाई, कॉलम बनाया, उस कॉलम के अंदर 7 एलिमेंट डाल दिए। अब 7 एलिमेंट डालने के बाद मैंने यहाँ पर 0 इंडेक्स पे लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे 13 डाल दिया, 1 नंबर इंडेक्स पे 24 डाला, 2 पे 5, 3 पे 19, 4 पे 2, 5 पे 17 और 6 पे 4 डाला हुआ है। अभी अगर हम इस लिस्ट को आइडेंटिफाइड करते हैं या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाइड करते हैं तो इस लिस्ट में जो 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अनमैनेज्ड ऑर्डर में आ रहे हैं। इट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी स्टोर किया जा रहा है और वैल्यू हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करना चाहते हैं और सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहली टेक्निक यूज़ में आती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट के केस में हम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं कि क्या फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा होगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, अगर वैल्यू बड़ा नहीं होगा तो इंटरचेंज नहीं होगा। तो इस बेस पर हमने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर कराया। अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर बड़ा होगा तो नीचे चला जाएगा, छोटा एलिमेंट ऊपर आ जाएगा। वापस से सेकेंड एलिमेंट को थर्ड से कंपेयर किया जाएगा, वापस से थर्ड को 4 से कंपेयर किया जाएगा, 4 को 5 से कंपेयर किया जाएगा, 5 को 6 से कंपेयर किया जाएगा, 6 को 7 से कंपेयर किया जाएगा। 7 कंपेयर करने के बाद फर्स्ट केस में लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एलिमेंट आने के बाद हम वापस लूप चलाएंगे और वापस लूप चलाने के बाद वापस से फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर किया जाएगा, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और प्रोसेस चलने के बाद जब लास्ट एलिमेंट या लास्ट जो सीरीज जो लास्ट सीक्वेंस में मिलेगा वो सीक्वेंस हमें सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलेगा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं बबल सॉर्ट टेक्निक, जिसे हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू आइडेंटिफाइड करेंगे।
इसी बबल सॉर्ट टेक्निक के बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है इंसर्शन सॉर्ट, कि बबल सॉर्ट के बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है दैट इज ए इंसर्शन सॉर्ट। तो आखिर हम इंसर्शन सॉर्ट का यूज कैसे करते हैं? तो इंसर्शन सॉर्ट के केस में जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट डाला, तो इंसर्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट के जैसा ही होता है, बट चेंजेस ये होता है कि इसमें सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है। अगर सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, छोटा है, तो वो एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा। इसको कंपेयर करने के बाद थर्ड एलिमेंट को सेकंड और फर्स्ट दोनों से कंपेयर किया जाता है। इसके बाद वापस से इंसर्शन सॉर्ट के अंदर फोर्थ एलिमेंट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी से कंपेयर किया जाता है, और कंपैरिजन करने के बाद उसकी पर्टिकुलर जो पोजीशन होती है उस पोजीशन पर एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो जाता है। कि दोनों में जो मेन चेंजेस है वो चेंजेस ये हैं कि बबल सॉर्ट के केस में फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर किया जाएगा, सेकंड को थर्ड से कंपेयर किया जाएगा, थर्ड को फोर्थ से कंपेयर किया जाएगा, फोर्थ को फिफ्थ से कंपेयर किया जाएगा, फिफ्थ को सिक्स से कंपेयर किया जाएगा, सिक्स को सेवन से कंपेयर किया जाएगा, और एक बार लूप चलने के बाद हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा। वापिस जब सेकंड लूप चलेगा तो फर्स्ट के बाद लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो सेकंड थर्ड से कंपेयर होगा, थर्ड फोर्थ से कंपेयर होगा, फोर्थ फिफ्थ से कंपेयर होगा, इस तरह से इसका ट्रैकिंग सिस्टम चलेगा। तो इस सॉर्टिंग को हम कहते हैं बबल सॉर्ट। लेकिन जब इंसर्शन सॉर्ट का यूज करते हैं तो इंसर्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट का अपोजिट होता है। उस अपोजिट ऑर्डर के अंदर हम सेकंड एलिमेंट को पहले फर्स्ट से कंपेयर कराते हैं। अगर ये इंटरचेंज होता है तो इंटरचेंज हो जाएगा, अगर इंटरचेंज नहीं होता है तो कर्सर कहाँ चला जाएगा? थर्ड पे चला जाएगा। अब थर्ड के बाद में जाने के बाद इस एलिमेंट को हम या तो इस जगह पे डालेंगे या इस जगह पे डालेंगे या यहीं पर ही रहेगा। तो इस एलिमेंट को हम पहले इससे कंपेयर कराएंगे, अगर इससे होता है तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, अगर इससे छोटा नहीं होता है तो सेकंड से कंपेयर कराएंगे। तो लूप हमेशा क्या चलेगा? नीचे से ऊपर के सारी वैल्यूज़ को चेक करता रहेगा, उनको कंपेयर करता रहेगा। इस तरह से जो प्रोसेस चलता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट प्रोसेस। तो एक टेक्निक होती है बबल सॉर्ट की टेक्निक और दूसरी टेक्निक होती है उस टेक्निक को हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक। अब इस टेक्निक को कैसे यूज करते हैं, तो दोनों ही टेक्निक्स को मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से इनको चलाया जाता है और किस तरह से इसका प्रोग्राम बनाया जाता है। तो इस प्रोग्राम को हम ट्रैक कर रहे हैं और प्रोग्राम कैसे चलाते हैं उस इसको हम समझते हैं। क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बबल सॉर्ट। तो हमने देखा कि सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग टेक्निक का यूज क्या होता है, कैसे हम सॉर्टिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि हम बबल सॉर्ट का यूज कैसे करते हैं। तो बबल सॉर्ट का यूज समझने के लिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले मैंने ए लिस्ट नाम से एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स इनपुट कर दिए। अब एलिमेंट इनपुट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो एलिमेंट इनपुट किए हैं उसमें हम जानते हैं कि 15 जो है वो 0 नंबर इंडेक्स पर है, 6 जो है 1 नंबर इंडेक्स पर है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर और 6 पर। इट मीन्स कि हमने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर 7 एलिमेंट को इनपुट करा दिया। अब ये 7 एलिमेंट जो आ रहे हैं वो 7 एलिमेंट हमारे अनमैनेज्ड या अनसॉर्टेड ऑर्डर में आ रहे हैं और इन एलिमेंट को हम सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। तो मैनेज करने के लिए मैंने सबसे पहले केस में मैसेज प्रिंट करा दिया और ए लिस्ट को प्रिंट करा दिया। ए लिस्ट प्रिंट होने के बाद यहाँ पर गए, सबसे पहले मुझे लूप चलाने के लिए मैंने लेंथ निकाली। तो मैं सिंटेक्स लिखा n = len ऑफ ए लिस्ट। इट मीन्स कि इस लिस्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, n के अंदर क्या आ जाएगा, लिस्ट की साइज आ जाएगी। इट मीन्स कि n में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आने के बाद हमने लूप चलाया फॉर i इन रेंज ऑफ n। इट मीन्स कि i का लूप क्या चल रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, लेंथ तक चल रहा है। इट मीन 7 तक लूप चल रहा है। जैसे कंडीशन ट्रू मिली, ट्रू मिलते अंदर घुसे हमने लूप चलाया फॉर j इन रेंज ऑफ 0, n - i - 1। इट मीन्स कि अभी हमारा i यहाँ पर है, j, तो j कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे j यहाँ पर आया तो लूप चलाया j इन रेंज ऑफ 0, n - i - 1। तो n में क्या पड़ा हुआ, 7, तो 7 - i में क्या पड़ा हुआ है, 0, तो 7 - 0 कितना हो जाएगा, 7 रह जाएगा। 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6। तो इट मीन्स कि 0 से लेके 6 तक लूप चलता रहेगा। जैसे कंडीशन ट्रू मिली, अंदर आया, अंदर आके हमने कंडीशन चेक कराई कि इफ़ ए लिस्ट ऑफ j इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए लिस्ट ऑफ j + 1। कंडीशन क्या चेक कराई कि ए लिस्ट ऑफ j इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए लिस्ट ऑफ j + 1। तो अगर हमारा j ये है तो j + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंपेयर कराया कि 15 इज़ ग्रेटर देन ऑफ 6। क्या 15 6 से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला हमने इंटरचेंज करा दिया ए लिस्ट ऑफ j, ए लिस्ट ऑफ j + 1।
इक्वल टू ए लिस्ट ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू ए लिस्ट ऑफ जे। इट मीन्स कि हम ये जानते हैं कि एक साथ एक ही लाइन में हम मल्टीपल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा ए लिस्ट ऑफ जे कोमा ए लिस्ट ऑफ जे प्लस वन। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू किस में जाएगी, फर्स्ट वाले में चली जाएगी, इसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, और इसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। तो जैसे आपने इंटरचेंज किया तो इंटरचेंज करने पर 6 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 15 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 15 यहाँ आने के बाद हम लूप से वापस ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आउटर लूप हमेशा एक बार चलता है और इनर लूप मल्टी टाइम चलता है। तो जैसे ही यहाँ से कंडीशन से बाहर निकलेगा, यहाँ से लूप वापस कहाँ जाएगा, जे में जाएगा। तो जे के लिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अभी इस वाले केस में यहाँ पर 13, 22, 3, 52 एंड 2 पड़ा हुआ है। अब इस वाले केस में 0 पोजीशन हमारी ये है, 1 पोजीशन हमारी ये है। इंटरचेंज हो गया तो 6 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पर आया तो जे पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था। तो जे कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जे का मतलब जे कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही जे यहाँ पर आया, वापस चेक कराया कि जे इज ग्रेटर देन ऑफ 6 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला, अंदर आया। अब ए लिस्ट ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है, 15 पड़ा हुआ है। जे में क्या पड़ा हुआ है, 15 पड़ा हुआ है। 15 इज ग्रेटर देन ऑफ ए लिस्ट ऑफ जे प्लस वन। जे प्लस वन में क्या पड़ा हुआ है, 13 पड़ा हुआ है। जे प्लस वन में क्या पड़ा हुआ है, 13 पड़ा हुआ है। तो हमने कंपेयर कराया कि ए लिस्ट ऑफ जे ग्रेटर देन ऑफ जे, तो 15 इज ग्रेटर देन ऑफ 13, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला, इंटरचेंज हो जाएगा, वापस से लूप चलेगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज होने पर ये जो 13 है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। 15 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। 6 अपनी पोजीशन पे रहेगा। 22, 3, 52 एंड 2 वो एज इट इज रहेंगे। अब वापस से यहाँ से लूप ऊपर जाएगा, जे के लिए इंक्रीज हो जाएगी। जे कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जे कहाँ पर आ जाएगा, 15 पर आ जाएगा। जैसे ही जे 15 पर आया, वापस लूप चलाया, अंदर गए। ए लिस्ट ऑफ जे इज ग्रेटर देन ऑफ ए लिस्ट ऑफ जे प्लस वन। अभी ए लिस्ट ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है, अभी जे में पड़ा हुआ है 15, जे प्लस वन में क्या पड़ा हुआ है, 22 पड़ा हुआ है। तो ए लिस्ट ऑफ जे इज ग्रेटर देन ऑफ ए लिस्ट ऑफ जे प्लस वन, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही फॉल्स मिलेगा, यहाँ से लूप क्या हो जाएगा, चेंज होगा ही नहीं। यहाँ से लूप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे लूप बाहर निकला, वापस ऊपर गए, आई में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये लूप हमारा कहाँ पर आ जाएगा, आई के लिए इंक्रीज होगी। इस तरह से लूप चलता रहेगा। और प्रोसेसिंग होने के बाद जब लास्ट में जब आंसर आएगा, तो उस आंसर के केस में जैसे ही हम इस लूप से बाहर निकले, इस लूप से हम टर्मिनेट होकर बाहर निकले, तो बाहर निकलने पर जो आंसर आ रहा है, उस आंसर में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। उस रिजल्ट में आंसर आएगा आंसर आएगा, उस आंसर में आएगा 2, 3, 6, 13, 15, 22, 52। तो जैसे ही इस प्रोग्राम का पूरा प्रोसेस कर लोगे, एग्जीक्यूट कर लोगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर में आंसर मिलेगा हमें 2, 3, 6, 13, 15, 22 एंड 52। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बबल सॉर्ट का प्रोसेस। इस तरह से हम एक एक लूप को चलाते हैं और एक एक लूप को चला के हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से बबल सॉर्ट को यूज़ में ले सकते हैं। तो मेन जो टेक्निक है, वो टेक्निक ये है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेकंड से कंपेयर हो रहा है, देन सेकंड एलिमेंट थर्ड से कंपेयर हो रहा है, थर्ड एलिमेंट फोर्थ से कंपेयर हो रहा है, फोर्थ एलिमेंट फिफ्थ से कंपेयर हो रहा है, फिफ्थ सिक्स से कंपेयर हो रहा है, सिक्स 7 से कंपेयर हो रहा है। और उस कंपेयर होने के बाद जैसे लूप से बाहर निकले, वापस कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आया, वापस से फर्स्ट एलिमेंट अरेंज हो चुका है, वापस से सेकंड थर्ड से कंपेयर हो रहा है, थर्ड फोर्थ से कंपेयर हो रहा है। इस तरह लूप चलेगा और 4 या 5 टाइम लूप चलने के बाद जो आंसर है, वो आंसर यहाँ से प्रिंट होगा। जैसे लूप से बाहर निकले, हमने ए लिस्ट को प्रिंट करा दिया और आंसर हमारा शो हो जाएगा। इस तरह से बबल सॉर्ट को यूज़ में ले सकते हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं बबल सॉर्ट टेक्निक। इसी बबल सॉर्ट टेक्निक के बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक यूज़ में आती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो कैसे यूज़ में लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट को, उसको हम डिस्कस करते हैं। यस, बबल सॉर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट सॉर्ट आता है, दैट इज इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट थोड़ा टफ है और इसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंजेबल है। तो आखिर हम इंसर्शन सॉर्ट को यूज कैसे करते हैं, उस चीज़ को हम प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने बताया था कि इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट दोनों में जो मेन डिफरेंट है, वो डिफरेंट ये है कि बबल सॉर्ट के केस में हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर कराते हैं, सेकंड को थर्ड से कंपेयर कराते हैं, थर्ड को फोर्थ से कंपेयर कराते हैं। इट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा अगले नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होता है और इंटरचेंज होता है। इसी बेस पर जब इंसर्शन सॉर्ट का यूज़ करते हैं, तो इंसर्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट का अपोजिट वे है, जिसमें हम हमेशा सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर कराएंगे
उसके बाद थर्ड को फर्स्ट और सेकंड दोनों से कंपेयर कराएंगे, देन फोर्थ एलिमेंट को फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे कंपेयर कराएंगे, और जहाँ उसकी वैल्यू फिट हो जाएगी वहाँ वैल्यू सेट हो जाएगी, और आफ्टर द लूप कंप्लीटेड द आंसर विल बी सॉर्टेड, कि जब लिस्ट हमारी आ जाएगी तो लिस्ट हमारी सॉर्टेड वे में डिफाइन हो जाएगी। तो आखिर हम इंसर्शन सॉर्ट को यूज कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ड्रॉ किया है। इस एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट केस में मैंने ए लिस्ट नाम से एरे बनाया, और एरे बनाने के बाद इस एरे के अंदर मैंने यहाँ पे 15, 6, 13, 22, 3, 52 एंड 2 इट मीन्स 7 मेरे पास कर दी। इट मीन्स 0 से लेकर 6 तक मेरी वैल्यू इनपुटेड है। इसके बाद मैंने ओरिजिनल लिस्ट मैसेज दिया और ए लिस्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। इट मीन्स मेरी ओरिजिनल लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब प्रिंट करने के बाद मुझे सबसे पहले लूप चलाने की लेंथ निकालनी पड़ेगी, मुझे लूप कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलाना है। तो मैंने यहाँ पर n = len ऑफ ए लिस्ट लिखा। जैसे ए लिस्ट की साइज़ होगी किस में आ जाएगी, n में आ जाएगी। इट मीन्स 7 साइज़ है, तो n में क्या आ जाएगा 7, तो लूप मेरा 0 से लेकर 6 तक लूप चलता रहेगा। इस केस में जैसे ही फर्स्ट लूप चलाया फॉर i इन रेंज ऑफ 1, n, इट मीन्स कि i कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से की है, 1 से की है। कहाँ तक लूप चला रहा हूँ मैं, n तक चला रहा हूँ, तो मैं एक लूप का यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर दूसरा लूप का यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट केस में i के लिए क्या है 1, तो i कहाँ पर आ जाएगा, 1 नंबर इंडेक्स पे आ जाएगा। 1 नंबर इंडेक्स पे आने के बाद लूप कहाँ तक चलेगा, 7 तक चलेगा। कंडीशन इज ट्रू। जैसे ट्रू मिली अंदर आया। फर्स्ट केस में हमने केस लगाया की एक वेरिएबल है की = ए लिस्ट ऑफ i। ए लिस्ट ऑफ आई में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो हमने किस में डाल दिया, की में डाल दिया। तो की में क्या आ जाएगा, ए लिस्ट आई में क्या पड़ा हुआ, 6 पड़ा हुआ, तो की में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आने के बाद हम नीचे गए, हमने यहाँ पे लिखा j = i-1। इट मीन्स कि j के भी कोई पोजीशन नहीं है, तो हमने यहाँ पास किया j = i-1। तो i-1 आई में क्या पड़ा हुआ है, 1 पोजीशन पड़ा हुआ, तो 1 - 1 क्या था 0। तो j कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन j की पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद लूप चलाया वाइल j इज ग्रेटर देन ऑफ 0, j इज ग्रेटर देन = 0। j में क्या पड़ा हुआ है 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू। एंड की इज लेस देन ऑफ ए लिस्ट ऑफ j, की में क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, तो 6 इज लेस देन ऑफ ए लिस्ट ऑफ j, j में क्या पड़ा है 15 पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि की में यहाँ पर 6 आ रहा है और ए लिस्ट ऑफ j में क्या पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है, तो लेस देन = कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। यहाँ पर क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तो 6 इज लेस देन = 15, क्योंकि यहाँ पर की इज लेस देन = ए लिस्ट ऑफ j। ए लिस्ट ऑफ j के इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 पे क्या पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है, तो कंडीशन क्या चलेगी, 6 इज लेस देन = 15, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आया, अंदर आके हमने इंटरचेंज करा दिया ए लिस्ट ऑफ j+1 = ए लिस्ट ऑफ j। इट मीन्स कि j+1 कहाँ पर, अगर j यहाँ पर है तो j+1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो j+1 की वैल्यू किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। तो जैसे इंटरचेंज करवाया तो ए लिस्ट ऑफ j+1 = j, तो j के में जो वैल्यू पड़ी है किस में आ जाएगी, j+1 में आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर 15 जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, आई वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। जैसे ही शिफ्ट हुआ नीचे गए j = j-1, j में भी क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है, 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ से लूप वापस ऊपर जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा, लूप ऊपर जाएगा। जैसे ही लूप ऊपर गया यहाँ चेक कराया कि -1 इज ग्रेटर देन ऑफ 0, कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स फर्स्ट टाइम लूप चल गया, जैसे लूप चला कंडीशन फॉल्स मिली, एक कंडीशन फॉल्स, इट मीन एंड पोजीशन लगा रखा था। एंड का मतलब होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो जैसे ही फॉल्स मिला यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से बाहर निकल के हम इस वाले केस में गए। यहाँ जाने के बाद वापस कहाँ जाएगा, लूप ऊपर जाएगा। जैसे ही यहाँ से लूप ऊपर गया आई के लिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आई अगर यहाँ पर है, आई अगर यहाँ पर है, 15 यहाँ पे आ गया, 6 कहाँ पहुँच गया, यहाँ चला गया, वापस आई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आई यहाँ पर आया, अब आई के यहाँ आने के बाद हमने लूप चलाया, आई इज़ लेस देन 1, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया की = ए लिस्ट ऑफ आई, ए लिस्ट ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है 13 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया की में क्या आ जाएगा, की = 13 हो जाएगा, की में क्या आ जाएगा 13। और अगर हम वैल्यू को ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर क्या है 13, 22, 3, 52 एंड 2। इट मीन्स आई यहाँ पर है। जैसे ही हमने की के अंदर ए लिस्ट ऑफ जे कर दिया, अब यहाँ पर गए j = i-1, आई में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो j कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, x कम हो जाएगा इससे। जैसे ही j = i-1 हुआ अंदर गए, j में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, 1 इज ग्रेटर देन = 0, कंडीशन इज ट्रू। एंड
की इज लेस देन ऑफ ए लिस्ट ऑफ जे। जे में क्या पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है, आई में क्या पड़ा हुआ है 13 पड़ा, मतलब की में क्या पड़ा 13 पड़ा हुआ है। तो चेक कराया कि 13 इज लेस देन इक्वल टू 15, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला हमने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करेंगे तो 13 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 15 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 6 अपनी पोजीशन पे रहेगा, 22 3 52 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर गए j इक्वल टू जे माइनस 1, जे में क्या पड़ा था 1 पड़ा था, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो जे में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे ही जे में 0 आया यहाँ से लूप वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर गया आप जे में क्या पड़ा हुआ 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। एंड की इज लेस देन इक्वल टू ए लिस्ट ऑफ जे। की में क्या पड़ा हुआ है बेटा 13 पड़ा हुआ है, की में क्या पड़ा था लास्ट टाइम 13 पड़ा था, तो 13 इज लेस देन ऑफ ए लिस्ट ऑफ जे। अब जे यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ 6 पड़ा हुआ है। चेक कराया कि की में क्या है 13, यहाँ पर क्या है 6, तो 13 इज लेस देन ऑफ 6, कंडीशन इज फॉल्स। नो इंटरचेंज, कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, इस तरह से अरेंज हो चुकी है। ये वैल्यू अरेंज होने के बाद वापस यहाँ से जब लूप पर जाएगा, वापस यहाँ पहुँचेगा, आई में जाएगा, तो आई कहाँ पर आ जाएगा 2 पोजीशन से आई कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह से लूप हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और लास्ट केस में जब लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में हमारी सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। कि हम इसको मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ, इसको मैं बीच में रोक रहा हूँ। तो इस तरह से लूप मेरा चलता रहेगा। फर्स्ट केस में ट्रैक होगा, फर्स्ट केस में ट्रैक होने के बाद वापस सेकंड केस में जाएगा। इस तरह से वैल्यू अपने आप ट्रैक होती रहेंगी और ट्रैक होने के बाद जो आंसर मेरे सामने शो होगा उस आंसर में आएगा 2, 3, 6, 13, 15, 22, 52। इस तरह से हमारा रिजल्ट जो हो जाएगा इस तरह से हमारे सामने शो हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, सॉर्टेड लिस्ट में होगा। तो इस तरह से हम बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक को यूज़ में ले सकते हैं। तो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक क्या होती है, दोनों में जो डिफरेंट है वो डिफरेंट ये है कि इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक में कुछ टाइम कम कंज्यूम होता है, बबल सॉर्ट के अंदर कुछ टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। दोनों ही टेक्निक सॉर्टिंग के लिए यूज़ आती है, बट दोनों में डिफरेंट ये है कि दोनों को प्रोसेस करने का तरीका अलग है। दोनों ही डेटा को अरेंज करने के लिए, उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैनेज करने के लिए यूज़ में ली जाती है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं सॉर्टिंग टेक्निक। बट आज मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ में आते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट बने हुए फंक्शंस यूज़ में आते हैं जिनसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अगर एग्जाम्पल में सॉर्टिंग टेक्निक पूछी जाती है या कभी प्रोग्राम पूछा जाता है कि बबल सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, हम कैसे मैनेज करते हैं, तो ये प्रोग्राम हमें बनाना होगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 मेरा कंप्लीट हो रहा है। छोटा सा चैप्टर था जो चैप्टर मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और इसी चैप्टर के साथ मेरा पाइथन वाला जो ब्लॉक है, सिलेबस के अंदर जो पाइथन का पार्ट है वो पार्ट कंप्लीट हो रहा है। इन दोनों प्रोग्राम्स को घर पे खुद बना के प्रैक्टिस करोगे। अगर कहीं डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी डाउट है तो हम लाइव क्लास के अंदर एक बार इन प्रोग्राम्स को दोबारा वापस देखेंगे। तो इन प्रोग्राम्स को एक बार ट्राई करो। इनके स्क्रीनशॉट बुक में दिए हुए हैं, सारे प्रोग्राम बुक में ही हैं, बुक से आप कर सकते हैं। और एरर डीबगिंग और उस थ्योरेटिकल चैप्टर को पढ़ना, उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।